नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं तत्यूष खरे। दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। सड़कें शिव नाम के जय घोष से गुंजायमान हो रही हैं। सावन के पावन महीने में श्रद्धा है, शिव की शक्ति है, लेकिन इसी भक्ति के बीच कुछ लोग इसकी तुलना नमाज से करने लगे। इसे हिंदू बनाम मुस्लिम का रंग देने में जुट गए। मुस्लिम लीग के नेता कौसर हयात ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है, जिसमें हयात ने यह सवाल उठाया है कि नमाज पर पाबंदी और कांवड़ यात्रा को खुली छूट क्यों दी गई। कौसर हयात ने पत्र के जरिए पूछा है कि क्या कानून सिर्फ मुसलमानों पर लागू होते हैं, क्योंकि एक तरफ 15 मिनट नमाज पढ़ने के लिए सड़कें नहीं दी जाती और दूसरी तरफ एक ग्रुप को स्पॉन्सर्ड करके लाइसेंस बदमाशी और गुंडागर्दी का दिया जा रहा है। कांवड़ यात्रा श्रद्धा का विषय है, ना कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम, लेकिन विपक्ष जबरदस्ती इसमें राजनीति और मजहब घुसेड़ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब रमजान आता है तो सड़कों पर ट्रैफिक रोक दिया जाता है। मुहर्रम में ताजिया जुलूस के दौरान कई जगह रूट को डाइवर्ट करना पड़ता है, तब कोई सेकुलर खतरे में नहीं पड़ता। लेकिन जब सावन आता है तो कांवड़ियों की श्रद्धा पर सवाल उठने लगते हैं। अब ऐसे में सवाल है, आईयूएमएल नेता कौसर हयात ने कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों पर सवाल क्यों उठाया, और क्या कौसर हयात के लिए शिव भक्तों की आस्था का कोई मूल्य नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, सावन में सनातनी कांवड़ यात्रा को क्यों बनाया जा रहा है निशाना, और आखिर कांवड़ियों को हुड़दंगी बताने के पीछे कौन सा सियासी हथकंडा अपनाया जा रहा है? आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। सड़कें बंद कर दी, मुख्य मार्ग सारे बंद कर दिए। एक तरफ आप 15 मिनट नमाज पढ़ने के लिए क्या नाम सड़क नहीं दे सकते, सड़कों पे नमाज आपने बैन कर दी। इतना दिमाग में नफरत भरी हुई है कि आप इजाज़त नहीं दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप एक महीने तक आप मेन रोड्स बंद कर रहे हैं। कुछ लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनके पेट में आज दर्द हो रहा है, अभी उनके पेट में मरोड़े उठनी बाकी हैं, क्योंकि कांवड़ की, हमारी आस्थाओं की, हमारे धर्म की ये जो भव्यता है और इसका जो स्तर है, ये लगातार बढ़ता ही जाएगा। जिसके भी पेट में दर्द हो रहा है उसका अभी कोई इलाज संभव नहीं है। कांवड़ियों को तो कोई खतरा नहीं है, अलबत्ता कांवड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर कर रहा है। जो उत्पात मचाया जा रहा है, अब तक कई गाड़ियाँ तोड़ी जा चुकी हैं, ये खुला हुआ एक बिल्कुल अन्याय हो रहा है, खुला हुआ जुल्म है। तो अगर मुसलमान केवल और केवल शांतिपूर्ण तरीके से जमा भी हो जाए तो सीधी गोली चला दी जाती है। ये सरकार सनातनी के लिए, धर्म के लिए काम कर रही है। पिछली सरकार सिर्फ एक धर्म के लोगों को ईद में, उनके लिए कोरोना काल में ईद में उनके लिए बाजार खोल देना, मतलब तुम हिंदुओं के त्योहार तो तुम्हें दिक्कत है। चलिए अपने मेहमानों से जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा, सैयद मसूद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मौलाना अब्दुल हामिद नौमानी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर दास भी स्टूडियो में मौजूद हैं, और नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर भी जुड़ चुके हैं। मैं शुरुआत के शर्मा जी आप ही से करना चाहूँगा। आपने कौसर हयात का बयान सुना होगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि कांवड़ियों के लिए तो बहुत अच्छे इंतजाम है, लेकिन आम लोगों के लिए नहीं। और उनका कहना है कि कांवड़ यात्रा आम लोगों के लिए खतरा है। देखिए प्रत्युष जी, ये केवल मुस्लिम लीग के कौसर हयात के बयान का प्रश्न नहीं है। ये कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हो, सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव हैं, ये सबका बयान एक ही तरह का है। ये आप तीनों बयानों को आप कहें तो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। दिग्विजय सिंह भी उसी नमाज और कावड़ की तुलना कर रहे हैं, अखिलेश यादव पहले कर ही चुके हैं सब कुछ। तो ये एक सोचा समझा तरीका है विपक्ष का, और उसमें मुस्लिम समाज को और मुस्लिम लोगों को उसका जो है एक मोहरा बना के पेश किया जाता है। और
ये तो मुस्लिम समाज को समझने की ज़रूरत है कि उनके जो प्रबुद्ध लोग हैं कि उनको किस तरह से ये राजनीतिक पार्टियां अपना मोहरा बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रही हैं और पूरे समाज, मुस्लिम समाज को कटघरे में लाके खड़ा कर रही है और मुस्लिम समाज बदनाम हो रहा है। मैं इसको, यहाँ धर्मगुरु 2-3 बैठे हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इनको समझाना चाहिए मुस्लिम समाज को कि आप इस तरह की भावनाओं में मत फंसिए। लोगों की आस्थाओं का सम्मान कीजिए, लोगों की आस्था श्रद्धा के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त कीजिए और यदि आप इस तरह से प्रतिशोध की भावना इन राजनीतिक लोगों के कहने से, यदि मुस्लिम लीग भी पूरा राजनीतिक ही दल है, तो यदि आप प्रतिशोध की भावना में आएंगे तो आप सामाजिक समरसता को समाप्त करेंगे। प्रश्न, कावड़ यात्रा कोई आजकल क्या यात्रा नहीं है। कावड़ यात्रा वर्षों वर्षों से चली आ रही है और उसके प्रति लोगों की, पूरे देश के लोगों की आस्था और श्रद्धा है। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान जो तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं, ऐसा लगता है कि कांवड़ियों को खुली छूट दे दी गई है गुंडागर्दी करने की, लाइसेंस दे दिया गया है। देखिए, मैं प्रत्युष जी, जहाँ पर भी कानून का उल्लंघन का विषय है, निश्चित तौर से अपना कानून काम करेगा और काम करना ही चाहिए यदि किसी भी तरह से कानून का। लेकिन अभी अभी मेरे पास 2-3 रिपोर्ट्स हैं। अब इसमें मुझे बताइए, कावड़ यात्रा मार्ग पर ट्रक ड्राइवर सलमान ने फाड़ी पुलिसकर्मी की वर्दी। अब ये कौन है साहब? गाजियाबाद की घटना क्या है? कौन है ये सलमान जी? अभी ये रिपोर्ट हुई है 16 जुलाई। अब मैं दूसरी घटना सुनाता हूँ। सहादरा में कावड़ यात्रा रूट पर 1 किलोमीटर तक कांच के टुकड़े मिले, FIR दर्ज। ठीक है, ये कौन कांच के टुकड़े फेंक रहा है? लेकिन उसमें तो दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कह दिया कि ई रिक्शा से वो ग्लास लेकर जा रहा था कोई और वो टूटकर गिरता हुआ गया, इसलिए वो नीचे गिरा हुआ मिला। उसमें तो दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट दी है। ठीक है, मैंने उसके पहले आपको सलमान का रिपोर्ट बताया ना, इसके पहले। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है सर। अब मैं एक दिन डिबेट में सुन रहा था कि 2014 के बाद ये ऐसा क्यों हो रहा है, 2014 के पहले तो कुछ नहीं होता था। मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। 2006 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रियों पर हमले, 2010 उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हमले, 2012 हरिद्वार में हमला, 2013 मुजफ्फरनगर में हमला। ये सब कावड़ यात्रियों पर हमले होते थे सर। सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी, और केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की। ये कावड़ यात्रियों पर आज की ये पहली घटना नहीं है। सहादरा के आगे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में UPA की सरकार थी सर, कावड़ यात्रियों के ऊपर में मांस के टुकड़े फेंकना, पत्थर फेंकना, क्योंकि उस समय क्या है, दोनों सरकारें ऐसी थीं जो कि कावड़ यात्रियों को तो छोड़िए, उनको तो मुस्लिम तुष्टिकरण करना था, तो कोई कार्रवाई क्यों करती? वो तो इस तरह की घटनाओं को दबाते थे, लेकिन कावड़ यात्री उसको जो है भोगते थे। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि आप किसी एक धर्म के विशेष में यदि इस तरह से आप करेंगे तो आप पर कानून काम करेगा, कार्रवाई भी करेगा। तो आज बौखलाहट, आज ये मुझे बताइए, क्या इस घटनाओं में सत्यता नहीं? मैं सैयद मसूद के होटलों के नाम बदलकर उसके अंदर जो भोजन है उसमें कोई थूक रहा है, कोई उसमें पेशाब मिला रहा है, कोई गंदगी मिला रहा है, और ये सारे उस पर तो कार्रवाई भी की जा रही है। सैयद मसूद, सुने सर, एक बात पूरी कर लीजिए ना। ये कौसर साहब की जो लेटर है उसमें यही सब लिखा हुआ है सर। आप सुनिए तो क्या मांग है इसमें लिखा है, मीट की दुकानें, होटलों के प्रतिबंध को हटाया जाए। ये उस कार्रवाई पर ही बात कर रहे हैं जो वहां पर किया गया कि आपको नेम प्लेट लगाना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, तो उस पर जो है, मैं ये कहता हूं, इतना बड़ा मुस्लिम समाज वो क्या अपने लोगों को ये समझा नहीं पा रहा है कि आप ऐसा मत करो, ये गलत काम है। खाना पे थूकना, गंदगी मिलाना, झूठे नाम प्लेट लगा के लोगों को बहकाना। मैं सैयद मसूद का रुख कर रहा हूं। सैयद मसूद, क्या कांवड़ यात्रा से आम लोगों को खतरा, और क्या इस देश में कांवड़ के लिए अलग नियम है और नमाज के लिए अलग नियम है? एक देश में 2 कानून है, जैसा दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया है। देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो अभी मैं शर्मा जी बोल रहे थे, उनको सुन रहा था, तो वो ऐसा कहते हुए लग रहे थे कि सारी जिम्मेदारी मुस्लिम समाज की है
और हम तो ऐसे ही करेंगे, मुसलमान समाज अपने आप को खुद दूर कर ले, पहली बात। दूसरी बात ये, अभी इन्होंने कई सारी घटनाओं का जिक्र किया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने पैंट उतरवा के देखी गोपाल की, उसका जिक्र नहीं किया। हरिद्वार के अंदर एक गाड़ी को तोड़कर तहस नहस कर दिया, जिसके अंदर 3 कांवड़िये गिरफ्तार हुए और इन्हीं की पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरिद्वार में मेरी सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है उत्तराखंड के अंदर, उन्होंने गिरफ्तार किया, उसका इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। और कपिल मिश्रा जैसे लोग जो दिल्ली के आज मंत्री बने बैठे हैं, वो तो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, वो तो इसी तरह की बातें करेंगे जिस तरह की उनका इंटरव्यू अभी आपने सुनवाया। और हमें ये लगता है, हमने ये देखा है, हम अपने आप कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भाजपा की सरकार आई है, तब से भाई ईद पर नमाज होती है दो टाइम, पूरे साल में 2 ईद आती है और 2 बार नमाज होती है। 15 मिनट की नमाज इनको बर्दाश्त नहीं है और 1 महीने कांवड़ के लिए पूरे हाईवे जाम कर दिए जाते हैं। मैं किसान आदमी हूं पेशे से, मैं आपको अपनी व्यथा सुनाता हूं। मेरा आम का बाग है, आम के बाग से फसल बाहर नहीं निकल पाई, इसलिए पूरी फसल को नुकसान हो गया क्योंकि पिछले साल सावन के 2 महीने लगा दिए गए, लोन का महीना लगा दिया गया, हाईवे बंद थे, सड़कें बंद थी, कांवड़ चल रहे थे। तो क्या ये 2 कानून नहीं नजर आ रहे? हमें अपनी आंखों से दिख रहा है ना, अकल है, इस सर के अंदर अकल दी है ऊपर वाले ने। सैयद मसूद साहब, मुझे आप नहीं अभी आपने बताया कि कांवड़ के पूरे महीने में सड़क जाम कर दिया जाता है। मुझे एक बात बताइए, जब मुहर्रम आता है ताजिया जुलूस के लिए, क्या उस वक्त रूट डाइवर्ट नहीं किया जाता? कई सारे मार्ग बंद नहीं किए जाते? क्या उस वक्त कुछ कोई अलग कानून चलता है और कांवड़ यात्रा में कुछ अलग कानून चल रहा है? कितनी देर के लिए मुझे सवाल देर का नहीं है सैयद मसूद साहब, सवाल देर का नहीं है, चूंकि यहां पर पिन पॉइंटेड सवाल किया गया है कि नमाज के लिए अलग कानून और कांवड़ यात्रा के लिए अलग कानून। मैं पूछता हूं, मुहर्रम ताजिया जुलूस हर स्टेट में वहां लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट होता है, वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन उसके लिए बकायदा रूट मार्ग तय करता है, कई रास्तों को बंद करता है। तब यह भी नहीं होना चाहिए? उस वक्त तो आप ये सवाल नहीं करते कि साहब आम लोगों को दिक्कत हो रही है। इस बार मुहर्रम जुलूस में, ताजिया जुलूस में बिहार से कई सारी घटनाएं सामने आई, तोड़ फोड़, हंगामा, रोड़ेबाजी। उस वक्त तो आपने सवाल नहीं किया कि साहब ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। प्रत्युष जी सुनिए, गणेश चतुर्थी के ऊपर 1 हफ्ते के पंडाल लगते हैं सड़कें बंद करके, पता है आपको? और जुलूस कितनी देर का होता है? 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, महीने भर जुलूस नहीं निकलता कांवड़ की तरह। 2 कानून इस देश में बना दिए भाजपा ने, मुसलमानों के लिए कुछ और कानून है और दूसरों के लिए कुछ और कानून है। मुझे बताइए, हरिद्वार की घटना के शर्मा जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। के शर्मा जी, ये उसी बात पर है, ये कह रहे हैं 2 कानून है इस देश में, एक मुसलमानों के पर्व त्योहार के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग। नहीं, देखिए अभी इन्होंने जो उदाहरण दिए कि वहाँ पर कांवड़ियों ने ये किया, पुलिस ने पकड़ा, उसका जिक्र नहीं किया। अरे पुलिस ने कार्रवाई की ना, कार्रवाई। एक मिनट सुन लो ना भाई, 1 मिनट शांति से। शर्मा जी मैंने बताया, अरे भैया बाहर आप थोड़ा सैयद मसूद जी सुन लीजिए। सीख लीजिए साहब। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ केवल कि पुलिस ने कार्रवाई की ना, गलत है तो पुलिस ने कार्रवाई की। और आकार में तो पहले ही बोला, यदि कोई भी गलत काम करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें क्यों किसी का धर्म देखना। लेकिन एक मिनट सर, बात पूरी होने दीजिए सर, बात पूरी होने दीजिए, फिर आइएगा आप अपनी बात। एक बात सुन, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, एक प्रत्युष जी, एक इनका वो त्योहार होता है क्या, सुबह बारात या कुछ ऐसा कुछ नाम है, मैं भूल रहा हूँ, शबे बारात। शबे बारात के समय देश में हालात क्या होते हैं? इस दिल्ली के अंदर क्या हालात होते थे पहले? इंडिया गेट में रात को कोई चल नहीं सकता था सर। और इस बार क्या हालत हुए पुरानी दिल्ली में सुबह बारात के दिन? आप पूरे समाज को, पूरे देश को बंधक बनाने की कोशिश करते हैं उस दिन। नहीं, कभी आपका इसमें जवाब आया है? कभी आपका जवाब आया है? आप किस तरह की उस दिन हरकतें करते हैं? दूसरी बात, कांवड़ से रास्ते ब्लॉक नहीं किए जाते, एक पार्ट उसका छोड़ा जाता है कि उसमें आवागमन जारी रहे। लेकिन मैं तो फिर यह कह रहा हूं कि आप ये जो घटनाएं, आपने एक भी ऐसी घटना का जिक्र नहीं किया जिसमें साफ वीडियो में
लोगों के थूकते हुए लोगों को जो है गंदगी करके खाना खिलाने की बात आई। आपको यदि एक इंसान होंगे, आप बिल्कुल इंसान हैं और जायज देश के सभ्य नागरिक हैं, सैयद मौद साहब मैं पूछना चाहता हूं, क्या अपने घर में या किसी परिवार के किसी सदस्य को ऐसा कोई खिला दे सकता है क्या? आप चलिए सर, मैं बाकी मेहमानों का भी रुख कर रहा हूं। हर्षवर्धन सर, ऐसा व्यवहार, हर्षवर्धन सर, ऐसा व्यवहार आप महसूस, जहां जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो गलत है, जहां तोड़ फोड़ मारपीट हंगामा हो रहा है वो गलत है, और पुलिस ने वहां पर एक्शन भी लिया है, कई जगह कांवड़ियों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जब यही दूसरे जुलूस में होता है या फिर किसी दूसरे यात्रा में होता है, तब फिर यह सवाल नहीं खड़ा होता। प्रत्युष जी, मुझे लगता है कि जानबूझकर, अब मैं नहीं जानता हूं वो सज्जन अभी पहले कौन बोले और बड़ा विचित्र वो बोल रहे थे, वो जिस अंदाज में हिंदू धर्म, हिंदू आस्था पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि भारत को समझते नहीं है। ठीक है, मुसलमानों को आप कह रहे हैं कि उनको अलग कानून बना दिया गया है। अब मुझे तो कोई कानून ध्यान में नहीं आता है कि उनके लिए कोई अलग कानून हो। हाँ, समय समय पर मुसलमान जरूर कहता है कि हमको शरीयत के लिहाज से चलना है, वो जरूर सर्वोच्च न्यायालय से लेकर संसद तक पर दबाव बनाता है कि हमारे लिए कानून बदल दीजिए। लेकिन भारत के संविधान में, भारत की न्याय संहिता में किसी अनुच्छेद में, किसी धारा में, किसी उपधारा में ऐसा कुछ हो, ये तो मुझे आज तक नहीं दिखा। कांवड़ यात्रा हिंदुओं का बहुत पवित्र सावन मास में होने वाला ये पर्व है, और ये कोई वैसा पर्व नहीं है कि मोटरसाइकिल पर बीच में सरिया लगाकर सड़क पर घसीटते हुए चिंगारी निकल रही है और चारों तरफ लोग दौड़ रहे हैं। इसमें कोई खून खच्चर भी नहीं होता है, इसमें कोई मारामारी भी नहीं होती। क्या होता है, गंगा जल लेना है और उनको अपने आराध्य शिव पर चढ़ाना। ये बड़ी सीधी सी बात। उसके बीच में अगर कोई किसी तरह की गड़बड़ी या किसी तरह की अराजकता, किसी तरह का उत्पात कर रहा है, तो ये कह ही रहे कि भाजपा की ही सरकार है, फिर भी उत्तराखंड में पकड़े गए, भाजपा ही की सरकार है, फिर भी उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है। लेकिन ये शतांश है। आप एक दो एक्सेप्शन को, उसको आप कह रहे हैं कि नहीं यही हो रहा है, और यही वो खतरनाक बात है जो इस देश के सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचाता है। जब आप मुसलमान होकर हिंदुओं के पर्व, त्योहार, उत्सव पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो वो ज्यादा खतरनाक होता है जी। और मैं कह रहा हूं, क्या मैं नोमानी साहब से इसका जवाब लेना चाहूंगा। नोमानी साहब, एक लाइन और जोड़ दूं जी। अभी हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा हुई, जलाभिषेक यात्रा, वो सबको याद है क्या कुछ हुआ था। इस बार भी जो यात्रा हुई तो लगा कि जैसे कहीं सेना, मतलब कहीं युद्ध होने जा रहा है। क्या हिंदू पर्व, उत्सव, त्योहार पर इस तरह की स्थिति बननी चाहिए? और इस देश के फ्रॉड सेकुलर टीवी पर बैठकर हर जगह इस तरह की बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कांवड़ यात्री के नाम पर कोई किसी तरह की गुंडागर्दी कर रहा है, कोई किसी तरह साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसको कानून अपना काम कर रहा है, करेगा। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, सख्ती से निपटना चाहिए। और कई जगह गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कई जगह गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मैं नोमानी साहब आपसे समझना चाहूंगा, उस बयान में एक बात और भी कही गई है, धार्मिक आयोजन एक खास मानसिकता से उत्पात का आयोजन बन गया है। तो क्या ये कांवड़ यात्रा ये उत्पात का आयोजन है? देखिए, कुछ लोग जो है अगर 2-4-10 में एक दो बंदे ऐसे निकल आते हिंदू मुसलमान में, तो उसको हिंदू मुस्लिम रंग में जो है सामने लाना वो गलत है। वो तो आप कौसर हयात की बात को गलत मानते हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि भारत जो है ना धर्म प्रधान देश है। यहाँ हर आदमी की आस्था जो है अपने अपने धर्म और कार्यकलाप को लेकर है, चाहे वो शबे बारात हो या कांवड़ यात्रा हो। और जितने लोग जो है कांवड़ यात्रा में निकलते हैं वो जानते हैं कि जो प्रतीक विद्या है भारत में शिव को लेके, तो दानव और देव ने जो समुद्र मंथन से जो विष निकला था वो पी लिया था, तो उसकी गर्मी और जलन को ख़त्म करने के लिए जलाभिषेक जो किया गया है। तो इसका मतलब ये कि शिव ने जो है वो क्यों जो है विष धारण कर लिया कि समाज को आप जो है जहर आलूद होने से बचाएं। तो इसका जो है ना संदेश जो है वो बड़ा अच्छा है, बड़ा संदेश है। और चाहे वो जल अभिषेक जो है वो रावण ने किया हो, परशुराम ने किया हो, या जो है वो राम ने किया हो, या श्रवण कुमार ने किया हो, या इंद्र ने किया हो,
तो ये जो है कई तरह की कहानियां हैं। जो मुसलमान जो है ना, वो जो है जो कुछ मुहर्रम में उछल कूद करते हैं, उनका जो है इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। शबे बारात में जो करते हैं उसका भी इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और जो हिंदुओं में जो है जो कई अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपकी बात से अभी कई लोग ना इत्तेफाकी यहाँ पर जाहिर कर देंगे। तो अजहरी साहब ये जो सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं नोमानी साहब? सारी चीजें हैं। मैं कहता हूं कि भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सबको आजादी मिलनी चाहिए जी। चाहे वो जो कांवड़ यात्रा हो या जो है वो आजादी है सर। हाँ। इस मुल्क में, इस देश में वो सबको अपनी जो है धार्मिक आजादी है, कहीं कोई रोक टोक मनाही नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ये जो राजनीति होती है ना, जो सियासी पार्टियां जो है वो राजनीति। मैं नूर अहमद अजहरी साहब इसी पर जवाब लेना चाहूंगा जो अभी नोमानी साहब ने कहा। इन्होंने कई सारे इंसिडेंट भी बता दिए, ये भी बता दिया कांवड़ यात्रा को लेकर, साथ ही साथ इन्होंने शबे बारात और मुहर्रम जुलूस का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने यही कहा ना कि इसका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं। नहीं, हुड़दंग जो है, हुड़दंग जो हजरत जो है इमाम हुसैन का जो संदेश है और जो शिव का जो संदेश है। अजहरी साहब जवाब दे लीजिए। ये बिल्कुल अलग अलग है। अजहरी साहब तो उससे हटके लोग हुड़दंग करते हैं, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। ठीक है। धार्मिक आजादी जो है, अभी धार्मिक आजादी का नाम दिया था प्रत्युष भाई। धार्मिक आजादी जो है वो सिर्फ एक ही समुदाय को, मुसलमानों को नहीं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने शबे बारात को कोट किया। उन्होंने कहा शबे बारात में ऐसा होता है, हुड़दंगी होती है, लोग घर से निकलते हैं, तो ये वो। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जो भी ऐसे लोग, जैसे नोमानी साहब ने अभी एक बात कही है कि हुड़दंगी का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही मैं समझता हूँ जो कांवड़ और दूसरी जगह पे जो लोग करते हैं उनका भी हिंदू समाज से या हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। सुने रही बात शबे बारात की, तो हुड़दंगी करने वाले 2-4% सब जगह होते हैं। हमने हुड़दंगी करने वाले होली और दिवाली पर भी लोग हमने देखे हैं, अभी उनका भी तस्करा आप कर दिया करें, क्योंकि एक तरफा एक समाज को टारगेट करना ठीक नहीं है, जो आपकी आदत है। और ये आपकी पार्टी और आपके जो लोग हैं उनका यही एक तरीका है, इसी से ही दाल रोटी चल रही है। दूसरी बात ये है भाई, जो अभी कौसर हयात साहब का बयान जो आप हमें सुनवा रहे थे, कौसर हयात साहब ने जो नमाज और कांवड़ पर जो एक बात कही है, तो उसमें गलत क्या है? मैं उनकी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है, मैंने जानता भी नहीं। लेकिन आप बताएं कि नमाज 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए ईद की, अगर उसमें आने जाने में भी 1 घंटा अगर लग जाता है, तो अगर वो कहीं अगर मस्जिद में जगह ज्यादा हो गई, अब मोहल्ले की गलियों में अगर वो नमाज सड़क पर पढ़ने लगे, तब आपको ऐतराज हो जाता है। और जब 1 महीने के लिए सड़कें आप जो रूट है आप इधर उधर कर देते हैं, नेशनल हाईवे के रास्ते आप बदल देते हैं, तो आपको ऐतराज क्यों नहीं होता? हालांकि हमें ऐतराज नहीं, वो आस्था अकीदत का केंद्र है। नहीं होता है। गलत काम चाहे 4 घंटे का हो या ठीक है, पर एक बार कह रहे हूं। अजहरी जी सुन लीजिए, नोमानी साहब कह रहे हैं गलत काम चाहे वो 1 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, 100 घंटे का हो, गलत काम गलत होता है। नमाज पढ़ना गलत काम कहाँ से हो गया? आप नोमानी साहब को पूछ लीजिए। नोमानी साहब, की बात हो रही है, नमाज पढ़ने को कोई गलत नहीं है। सवाल है आप जो कह रहे हैं ना कि वो 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए सड़क जाम होता है। भाई अगर नियम है तो सबके लिए नियम एक समान। का नियम है क्या? भेदभाव खत्म होना चाहिए बस। एक समुदाय को मतलब एक समुदाय के लिए सब कुछ है क्या? भाई अगर कौशल है आपने इस पर अपनी बात रखी है, तो उस बात को समझना तो आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? तब अजहरी जी आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? कांवड़ यात्रा को बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, हमें कांवड़ यात्रा का कोई एतराज नहीं। हम चाहते हैं जैसे बरेली में एक शख्स था, वो अपनी बस का ड्राइवर था, के लिए उसका जो कंडक्टर था वो था, उसने एक नमाजी के लिए 2 मिनट के लिए 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए बस रोकी, अब उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये क्या है? बीच रास्ते में रोकोगे तो क्या करेगा? किसी मॉल में एक तरफ बैठ के किसी ने कांवड़ कोई वैसे तो निकल रही है कि जहां जिसका मन कर रहा है निकल रहा है, कार्रवाई कर रहे हो, ये क्या है?
चलिए, आप कह रहे हैं कि नियम कानून के नाम पर एक तबके को, खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। आज दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह ने आज एक पोस्ट किया और उन्होंने उस पोस्ट में लिखा, एक देश दो कानून। उन्होंने दो तस्वीरें दिखाई। हालांकि जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बाएं साइड, ये वायरल है। नवल किशोर दास जी, इस तस्वीर के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? क्या इस देश में दो कानून चलता है क्या? नहीं, देखिए वास्तव में दिक्कत क्या है। हाँ। 14 से पहले देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति सब पार्टियां करते थे और सबके आगे झुक जाते थे। अब वास्तव में देश में कानून के हिसाब से चल रहा है। पहले एक पक्षीय चलता था तो दिक्कत नहीं थी, अब दोनों को बराबर सम्मान दिया जा रहा था। कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि मेरे बराबर क्यों कर दिया, हम तो शरीयत से देश चलाना चाहते हैं, ये समस्या है। आज भी कभी शुक्रवार के दिन अब आप आएंगे गीता कॉलोनी से तो पूरी रोड पर ही नमाज होती है और दिल्ली पुलिस के लोग पूरा एक तरह का रास्ता बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें को नमाज पढ़ना है। अरे आज से नहीं हो रहा है, 10 सालों से ऐसा हो रहा है, कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। भाई ठीक है, 15-20 घंटे मिनट की बात है, नमाज पढ़ लेंगे, अपने घर चले जाएंगे। सब लोग दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, किसी ने कहा भी ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है। जब हिंदुओं का उत्सव आता है तब इनको कुछ को दर्द होने लगता है। भाई आज से कावड़ तो नहीं चल रही है, कावड़ सदियों से चल रही है, तब से। हाँ, आज की सरकारें थोड़ी ज्यादा व्यवस्था कर रही है तो हम बधाई के पात्र देते हैं। और जो सबने कहा है, जो कावड़ के रूप में कुछ लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, उनको कानून अपने हाथ से निपट रहा है, अपने से कर रहा है। तोड़फोड़ करना, झगड़ा करना, ये किसी भोले का काम नहीं। इनको क्या कहिएगा? जो लोग तोड़फोड़ करते हैं उन्हें क्या कहिएगा? बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए उन लोगों के ऊपर। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। कानून ने जो व्यवस्था की है, सरकार जो व्यवस्था करी, आप उधर से जाइए आराम। मान लीजिए कदाचित कोई वाहन बीच में आ भी गया तो उसको रास्ता दे दो भाई, निकल जाएगा, क्या दिक्कत है? उसको तोड़फोड़ करना ये बिल्कुल गलत बात है। पर करोड़ों लोग जाते हैं, उसमें 100-200 लोग ऐसे जाते होंगे। आपने अभी कहा सब्बे रात में एक मोटरसाइकिल पे बैठ करके लोग उसे पीछे से आग निकलती थी, ऐसा करते, वो भी गलत था। मेरा कहना मतलब है कि अपने उत्सव मनाइए, परंतु जब केवल एक दौरान कई जगहों से पुलिस की कार्रवाई, योगी सरकार कावड़ियों को अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं तो लोगों को पेट में दर्द हो रहा है तो हो रहा है। सरकार का काम है व्यवस्था देना। आपको भी व्यवस्था देती तो आपको दिखाई नहीं देता। एक जमाना था, राष्ट्रपति से लेकर के पार्षद तक इफ्तार दावतें करता था, लोग जाते थे, तब कहाँ चले गए? किसी राष्ट्रपति ने नवरात्र को उत्सव तो नहीं किया, हमने कभी नहीं कहा। तो एक तरफ जो चल रहा है इसको इसलिए पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि हिंदू मुसलमान बराबर सम्मान दिया जा रहा है। आपका त्योहार आता है तभी व्यवस्था की जाती है, हमारा त्योहार आता है तभी व्यवस्था की जाती है। मैं विनोद बंसल साहब बात कर रहा हूं। विनोद बंसल साहब को पेट में दर्द, नहीं विनोद बंसल साहब, ये जो कहा जा रहा है ना कि एक देश दो कानून, मतलब जो बात कौसर हयात कह रहे हैं लगभग वही बात दिग्विजय सिंह ने भी कही है। क्या मुहर्रम जुलूस में, क्या मुहर्रम के जुलूस में, ताजिया जुलूस में पुलिस के सुरक्षा के इंतजामात नहीं होते? क्या वहां पर ट्रैफिक रूट डाइवर्ट नहीं होता? और अगर होता है तो फिर यह सवाल क्यों किया जा रहा है? विनोद बंसल साहब। प्रत्युष जी, दो बातें बड़ी महत्व की आपके डिबेट में आई हैं। अभी मैं तो एक तो दिग्विजय सिंह जैसे दिग्भ्रमित व्यक्ति की बात से आमतौर पर सहमत नहीं होता हूं, लेकिन आज मैं इस बात से सहमत हूं कि देश के अंदर दो कानून चल रहे हैं। वास्तव में दो तरह के लोगों के साथ अलग अलग तरह का बर्ताव हो रहा है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को अधिकार देता है, मेजोरिटी को वो नहीं है। इवन मेरे SC, ST और OBC बंधुओं को भी वो अधिकार नहीं है जो तथाकथित माइनॉरिटी के नाम पर इस्लाम के मानने वालों को मिलता है। मैं कहना चाहता हूं, देश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन है लेकिन मेजोरिटी कमीशन नहीं है। देश के अंदर एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है लेकिन मेजोरिटी मिनिस्ट्री नहीं है। देश के अंदर आप देखिए कि OBC और SC, ST और EWS के जो आरक्षण है वो सारे के सारे माइनॉरिटीज को अवेलेबल हैं लेकिन मेजोरिटी को अवेलेबल नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी को पास पर्सनल कोड है, मतलब जो रिलीजियस कोड है, शरीयत को मानने की स्वतंत्रता है, तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को मानने वालों को है। 4 शादी और 40 बच्चे पैदा करने की अगर छूट किसी को दे रखी है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को है। मैं कहता हूं कि चाहे रोड पर नमाज की बात हो, कुछ और हो, फाइनेंस कमीशन अलग से जो है माइनॉरिटीज के लिए फाइनेंस कमीशन बना हुआ है, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट और काउंसिल बनी हुई है। आप मुझे बताइए, प्रशासनिक व्यवस्थाएं अलग से की जाती हैं। हज यात्रा के अंदर इनको अलग से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, सरकारी लवाजमा पूरा लगता है। कई जगह हज हाउस बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए है ना जी। मैं कहता हूँ इस्लामिक स्टूडेंट्स को स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाती है और तो और हुनर हाट और विभिन्न तरह की योजनाएं, कानूनी मान्यता, कानूनी सुविधाएं
इस तरह की और अलग से जो माइनॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं उनको सारे के सारे प्रिविलेजेस सिर्फ माइनॉरिटी को देते हैं जी। पृथ्वी जी मैं देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था, बदतमीजी मत करिए। पृथ्वी जी बदतमीजी को जरा बोलिए, जरा आपको सुनेगा पहले। मैं मुंह की नहीं खाएगा। मैं कहना चाहता हूं, पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज बहुत देर से सुन रहा था। प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं, एक दूसरे पर कोई पर्सनल कमेंट ना करें जी। पृथ्वी जी मैं 25 मिनट से सुन रहा हूं इनके बकवास, 25 मिनट से लगातार मैं इनके बकवास सुन रहा हूं। अजहरी जी, जब आप कह रहे थे विनोद बंसल ने सबकी बातें खामोशी से सुनी, इनकी बात सुन लीजिए, आपको काउंटर करना है, वक्त मिलेगा, आप दे दीजिएगा, काउंटर कर लीजिएगा। विनोद बंसल अपनी बात पूरी करें। मैं नोमानी साहब आपसे समझना चाहूंगा, कुछ उदाहरण यहां पर अभी विनोद बंसल साहब ने दिए कि भाई इस देश में सभी तबके के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, क्या उसमें कोई फर्क किया गया? मैंने आपको ट्रैफिक का उदाहरण दिया, आप भी इस बात को मानते होंगे, जब मुहर्रम ताजिया जुलूस निकलता है, जब नमाज होती है, ईद की नमाज होती है, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर की जाती है। मुहर्रम में भी मैंने बताया, इसी साल बिहार से आपने भी देखी होगी तस्वीर, कई जगह ऐसे इंसिडेंट सामने आए। तो क्या कुछ लोगों की वजह से सबको जनरलाइज कर दिया जाए? ये जनरलाइज करना जो है ठीक नहीं है, चाहे हिंदू संबंधी मामला हो या मुस्लिम संबंधी मामला हो। ये मैं बताया ना कि ये जो 10-20 हजार आदमी में एक आध आदमी ऐसे होते हैं, वरना सब जो है वो श्रद्धा और जो है पवित्र भाव से ही जो है वो ये सब करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये जो है मोटरसाइकिल स्टैंड है या जो है पीछे जो है आग जला के ये करना, उसका जो है वो शबे बारात से कोई लेना देना नहीं है। शबे बारात में सिर्फ आप नमाज पढ़ सकते हैं, रोजा रख सकते हैं। ये जो उछल कूद है और जो है वो जो आपकी जो भावना है खेल कूद की, और जो है थोड़ी सी उसमें जो कहीं ना कहीं फसाद है वो, तो उसको लेके जो चाहे कोई भी हिंदू मुस्लिम हो, मैं कहता हूं कि संवैधानिक रूप से यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ये जो व्यवहार में जो है, व्यवहार में जो है बीजेपी राज्यों में कहीं कहीं जो नजर आता है, जैसे भजन कीर्तन जो है ट्रेन में हो रहा है, कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर नमाज पढ़ ले तो वो जो अपराध है वो। इसी तरह जो है सड़कों पर ये होता है। तो जो ये धार्मिक यात्रा है और जो धार्मिक जो है व्यवहार है, नमाज जो है, पूजा है, मैं कहता हूं जैसे पहले था कि कोई भी आदमी भजन कीर्तन कर रहा है तो भजन कीर्तन से आपको दिक्कत क्या है? तो मैं कहता हूं भजन कीर्तन से जो है किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह आजान से जो है, नमाज से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। शर्मा जी इसका जवाब देंगे। ये जो भेदभाव पैदा करने की जो कोशिश होती है राजनीतिक लाभ के लिए, ये जो बिल्कुल गलत है। ये चाहे वो शर्मा जी राजनीतिक लाभ के लिए भेदभाव, राजनीतिक लाभ के लिए ही ये भेदभाव किया जा रहा है, ये कहना नोमानी साहब का। प्रत्युष जी मेरा एक निवेदन होगा, जो दिग्विजय सिंह ने जो पोस्ट किया है और जो अभी आपने यहाँ पिक्चर चलाई, एक तरफ नमाज का और एक तरफ कावड़ का, एक बार उसको फिर से चला दीजिए। आपके करोड़ों दर्शकों के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी। वो मैं इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उस दृश्य को आप देखिए। उस उसे दोबारा हम एक बार प्ले करवाएंगे, उसे प्ले कराइए एक बार, और बहुत ध्यान से उस दृश्य में देखिए। उसमें 4 लेन सड़क है। 4 लेन सड़क में एक तरफ बकायदा सारी गाड़ियां जा रही हैं, एक पट्टी जो 4 लेन का है उसमें जो है कावड़िए हैं, ये देखिए। दूसरी पट्टी भी खाली है, बीच की पट्टी में कावड़ है, फिर एक पट्टी जो है इधर गाड़ियां चल रही। अब मुझे बताइए इसमें रूट कहाँ ब्लॉक हो गया? पूरा देश में हाहाकार मच गया, परिवहन व्यवस्था बंद हो गई। कहाँ हुई? ये झूठ परोस कर, झूठ बात फैलाकर किसको भड़काना चाहते हो आप? यहाँ बैठे हुए अजहरी साहब और तमाम लोग अभी इसका ज्ञान यहाँ दे रहे थे कि ये 2 कानून है जी, पूरा हाईवे जाम हो जाता है जी, सारा बंद कर दिया जाता है जी, इनकी सारी रोजी रोटी उसी महीने खत्म हो जाती है। आप मुझे बताइए कहाँ जाम है? और आप नमाज पढ़ते समय जब पूरा रूट ब्लॉक करते हैं, अभी आप ही ने उदाहरण दिया कि जब पूरी रूट डाइवर्ट कर दी जाती है उससे दिक्कतें नहीं होती। आप इस तरह से जो है झूठे प्रोपोगंडा फैलाकर, मैं इसीलिए कहा कि मुस्लिम समाज के ही लोगों को अजहरी जी तस्वीरें तो आप भी देख रहे होंगे ना, ये बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह के भड़काऊ बयान, उत्तेजनापूर्ण बातें और झूठी बातें फैलाकर लोगों को भड़काइए मत। आप हमारा बहुत नुकसान नहीं होगा, देश का नुकसान कर रहे हैं और अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं।
अजहरी जी, क्योंकि आपके लोग अजहरी जी, उत्तेजना में गलत कदम उठा रहे हैं। वायरल हैं, जो तस्वीरें वायरल है, हमारे पास एरियल व्यू भी है जो उस कांवड़ रूट में है। एक लेन बिल्कुल क्लियर है जहां से गाड़ियां धीरे धीरे करके गुजर रही हैं, और एक तरफ सड़क के बिल्कुल सटे हुए किनारे में जो कांवड़िए चल रहे हैं उनके लिए बाकायदा अलग लेन बनाया गया है ताकि कांवड़ियों को भी कोई दिक्कत ना हो और जो लोग वहां से गुजर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप गौर से तस्वीरें देखेंगे, पुराना तस्वीर है। सबसे पहली बात मेरी आप ये सुने बहुत ध्यान से जी, और दर्शक भी सुने और आपने जो पैनलिस्ट बैठे वो भी सुन ले कि मुझे कांवड़ यात्रा से या कांवड़ लाने के तरीकेकार से मुझे कभी ना कोई ऐतराज था ना है, क्योंकि वो आस्था का केंद्र है, अकीदत का मामला है, लोग अकीदत से आते हैं। तो अभी आप दूसरे दोहरा कानून क्या बता रहे थे, मुझे बताइए, दोहरा कानून क्या बता रहे थे? शर्मा जी सुनिए, के शर्मा जी, आपने भी दिग्विजय सिंह की जो वायरल की हुई जो अभी आपने वीडियो अभी जो यहाँ पर दिखवाई है, उसमें आपने एक लाइन में चलते हुए दिखाया ना, लाइन है 4 लाइन है, 3 लाइन पे कब्जा है आपका, हमें कोई ऐतराज उधर और ये 1 महीने के लिए निकल रही है यात्रा, एक महीने के लिए निकल रही है और 2 मिनट की नमाज है और उन्होंने 3 लाइन पे कब्जा नहीं किया था, उन्होंने थोड़ी सी जगह पर नमाज पढ़ रहा है। माफ कीजिएगा अजहरी साहब, माफ कीजिएगा, वो तो नमाज पढ़ रहे हैं रोडों पे, मना कौन कर रहा है? आप तो हर सप्ताह कर रहे हो, कानून के दायरे में, आप तो हर सप्ताह कर रहे हो। अरे साहब आप सुनिए, हमारे यहाँ मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए रोडों पर कभी कभी पहले से ऐसा चलन चला रहा था कि जब मस्जिद पे रोड सड़क पे कभी कभी पढ़ लेते हैं, ऐसा चलन चला रहा था। अभी इन्होंने गीता कॉलोनी का उदाहरण दिया। सैयद मसूद कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद मसूद, मैं आ रहा हूँ, हर्षवर्धन साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। उससे पहले सैयद मसूद, अभी इन्होंने एक उदाहरण दिया, इन्होंने कहा आज भी किस जगह का आपने बताया? गीता कॉलोनी आज भी वहां पर सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है। इनको ने कहा कि किसी ने वहां पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा। उन्होंने कहा कि साहब आप वर्षों से पढ़ते चले आ रहे, पढ़ो। अब बताइए जो बार बार कहा जा रहा है इस देश में 2 कानून, वहां तो पढ़ रहे हैं नमाज, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं, सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है, कोई दिक्कत। जवाब दीजिए सैयद मसूद जी। हिंदुओं को कोई आपत्ति नहीं। सैयद मसूद अब बताइए ये जो आप कह रहे हैं ना कि दोहरा रवैया, ये कहां दोहरा रवैया बताइए? सैयद मसूद बताइए, बोलने तो दीजिए। सारे पैनलिस्ट से मैं ये गुजारिश करूंगा कि दोहरा कानून तो हिंदुओं के साथ होता रहा अभी तक, मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोला हूं। मेरी बात सुनिए, अजान की जो अभी पीछे कंट्रोवर्सी हुई थी, 60 डेसिबल डिसाइडेड है। गणेश चतुर्थी पे जब डीजे निकलते हैं तो वो उसके धमक से घरों की खिड़कियां दहलने लगती हैं, हिलने लगती हैं, इतनी आवाज होती है। किसी की खिड़की टूटी तो बता दो भैया, आपके मकान की खिड़की टूटी है क्या? में हाँ टूटी है। कहाँ टूटी है बताओ जरा, दिखा दो फोटो, उसका कुछ बनाया हो वीडियो तो दिखाओ। आपने कंप्लेंट कराई क्या? आपने कंप्लेंट कराई क्या? होती है 4 बजे 5 बजे, उसकी आवाज उसकी होती है, लोग सुनते करते हो, कोई आपत्ति नहीं की। पर दिक्कत क्या है, हिंदू अब बोलने लगा है, हिंदू अब विरोध करने लगा है, हिंदू अपनी बात रखने लगा, इसलिए परेशानी हो रही है, और कोई बात नहीं है। कोई बोलता नहीं था, मिर्चें लगने लगी, बोलने नहीं, मिर्चें लगेगी आपको और किसी को कोई मिर्चें लगेगी? जो दिन में 4 बार 5 बार लोगों को परेशान करते हो, 4-5 बार अजान होती है कि नहीं होती है? 5 बार अजान होती है, किसी ने आपत्ति की है क्या? और कितनी आवाज होती है आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कितनी आवाज होती है, देखा नहीं आपने क्या? तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, पर आप लोगों को आपत्ति होती है। हिंदुओं को कोई उत्सव होगा उसमें आपकी आपत्ति होगी। दोहरा कानून चल रहा है, दोहरा शहरियत आप मांगते हो रात दिन, आप तो संविधान को मानते ही नहीं है। जो भी आपत्ति कर रहा है वो गलत है। वो हाँ, ये ठीक बात है, मुसलमान बिल्कुल। मैं हर्षवर्धन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। हर्षवर्धन सर, जो बात यहां पर नुमानी जी ने कही, इन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए सब करवा रहे हैं। तो ये जो कौसर हयात ने जो बयान दिया है और जो खत उन्होंने गृह मंत्री को लिखा है, ये राजनीति से प्रेरित है? नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो मामला दर्ज होना चाहिए। मुझे बोलने का अधिकार नहीं तो मैं जाऊं, कोई भी नई परंपरा आप तो मैं निकल जाऊं। और मैं फिर कह रहा हूं, सड़क पर नमाज, विनोद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। इसकी न तो कोई इजाजत होनी चाहिए, न इजाजत मांगी भी नहीं जानी चाहिए। और जहां तक रही बात कि कहीं कोई है, कहीं कोई जगह है, कहीं कुछ है, कोई किसी को ऐतराज नहीं, तो नहीं ही होता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, पहले जगराते होते थे, अब जरा आप जगराते करके देखिए, बगल वाला हिंदू ही कहेगा कि ये गड़बड़ है।
ये सारी चीजें समय के साथ तय होती हैं। और सड़क पर नमाज पढ़ना या सड़क पर कुछ भी करना, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम कोई भी त्योहार है, उस पर कोई यात्रा निकलनी है, किसी को जाना है, तो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। एक लेन बंद करेगी, जो दूसरी लेन है उस पर ट्रैफिक चलेगा, नया रास्ता तैयार करेगी, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर करेगी। लेकिन कोई कहे कि ना हम तो रोज 5 बार यहाँ नमाज पढ़ेंगे, तो इजाजत नहीं दी जा सकती। 5 बार नहीं होती है भाई, सिर्फ जुमे बकरीद में उसकी भी इजाजत नहीं दी ऐसा होता है, उसकी भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। 5 वक्त तो मस्जिद भी नहीं भरती है, 1-2 लाइन होती है 5 वक्त में, वो तो सिर्फ ईद बकरीद और जो है जुमे को होता है ऐसा। नहीं, गीता कॉलोनी में हर शुक्रवार को होती है। शुक्रवार की तो बात मैं कर रहा हूँ ना, 5 वक्त थोड़ी है, 5 वक्त मस्जिद नहीं भरती है। दोपहर के समय इतनी मस्जिदें हैं, उसके बावजूद सड़क पर क्यों होना है? अरे जगह नहीं है भाई उसमें, वरना बाहर क्यों पड़ेंगे? विनोद बंसल जी, ठीक है पृथ्वी जी, थैंक यू। विनोद बंसल जी मैं आ रहा हूँ। अरे विनोद बंसल जी, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ विनोद बंसल जी। जाना है एक्चुअली, नहीं विनोद बंसल जी, पहले मैं 40 मिनट बिठा रखा है, मैं बोला तभी नहीं बोलने दिया यार। विनोद बंसल जी देखिए मैंने सभी को कहा कि आप एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट ना करें। मैंने आपको भी कहा, मैंने जरी जी को भी कहा कि एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट ना करें। नहीं, मैं अभद्रता नहीं करता पृथ्वी जी, मैं अभद्रता नहीं करता, लेकिन मेरी बात को सुनने की अगर नहीं है चिंता तो आप ठीक है छोड़ दीजिए। लेकिन आप किसी पर इस तरह से पर्सनल कमेंट तो ना करें, बता दीजिए ना विनोद बंसल जी, किसी पर इस तरह के पर्सनल कमेंट ना करें। पर्सनल कमेंट उन्होंने किया, पहले मैंने उनको भी रोका, कमेंट किया, मैंने नहीं किया, मैंने उनको भी रोका और शुरू में मैंने कहा कि सभी सम्मानित मेहमान हैं, जब आप किसी के लिए संबोधन कर रहे हैं तो थोड़ा सा शब्दों का ख्याल रखें। पूरे 45 मिनट का भाई साहब मैं सबसे बैठा हूं, बेकार में क्या फायदा इसका? विनोद जी, अगर हिंदुओं को प्रॉब्लम नहीं, मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को किसी यात्रा से दिक्कत नहीं, तो फिर ये चंद लोग कौन है जो चले आते हैं कि साहब ऐसा मत करो और वैसा मत करो? पृथ्वी जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं, देखिए बहुत चर्चा हो गई इस बात को लेकर के कि रास्ता उनके लिए रोका जाता, हमारे लिए रोका जाता है और इनके लिए नहीं रोका जाता। मैं कहना चाहता हूं आखिर देखिए, जो यात्रा निकलती है रास्ते पे निकलती हैं और वो रास्ते पे ही निकलेंगी, चाहे मुहर्रम की यात्रा हो या फिर आपकी शब बारात की हो या आपकी कावड़ की हो, बिल्कुल, और उसकी व्यवस्था करना सरकार का काम है। उपद्रवियों पर अंकुश लगाना और कोई गड़बड़ करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना सरकार का काम है। लेकिन कोई ये कहेगा मैं तो नमाज पढ़ूंगा तो रोड पर पढ़ूंगा, ये तो ठीक नहीं है ना जी। मैं कहता हूं अगर मैं ये कहूं रोजाना में हनुमान चालीसा रोड पर पढ़ूंगा तो नहीं है ना जी। मैं परमिशन लेके करूंगा, अगर सरकार परमिशन देगी तो मैं करूंगा, नहीं तो अपने घर में करूंगा, मंदिर में करूंगा और किसी और सार्वजनिक स्थल पर करूंगा। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जो रोजाना की परंपरा है, आखिरकार कहीं भी हरा चादर बिछा दो और लमलेट हो जाओ, ये तो ठीक नहीं है ना। मैं कहता हूं चाहे आपके सब जो ईद की भी हो नमाज तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं कि आप कहीं भी चादर बिछा के शुरू हो जाओगे, आप परमिशन लीजिए, परमिशन मिलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन परमिशन का मतलब ये भी होता है कि एक रास्ता पैसेज भी देना पड़ता है, सेफ पैसेज भी देना पड़ता है। ये सैयद मसूद जी अभी बीच में कट मत कीजिए, मैं आ रहा हूं। सैयद मसूद मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, बीच में कट मत कीजिए, किसी की आवाज नहीं जाएगी। वो तो मस्जिद बन जाएगी, जहाँ नमाज पढ़ेंगे वो तो मस्जिद बन जाएगी। ठीक है विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी जो आपका सवाल था, विनोद बंसल जी आपका जो सवाल था, मैं सैयद मसूद जी आपके पास आ रहा हूं। विनोद बंसल जी, आपने कहा कि नमाज की तुलना आप किसी यात्रा से नहीं कर सकते। मुहर्रम में जुलूस निकलता है, वो सड़क पर निकलेगा और कहीं नहीं निकल सकता। कांवड़ यात्रा सड़क पर निकलनी है, कहीं और निकल नहीं सकती। अब सैयद मसूद जी मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए जो विनोद बंसल ने उठाया कि जैसे आपके लिए नमाज एक इबादत है, इनका कहना कि कल को अगर तमाम हिंदू कहने लगे कि साहब हम हनुमान चालीसा सुंदर कांड हम सड़क पर करना चाहते हैं, तो सोचिए कि क्या तस्वीर होगी। जरा इमेजिन कीजिए क्या तस्वीर होगी। सैयद मसूद, देखिए सुनिए पृथ्वी जी, अभी पिछले टाइम मैं जब बोल रहा था तो बीच में किसी ने पूछा कि आपने कंप्लेंट करी नहीं करने की। मैंने पिछले साल खुद कंप्लेंट करी, 112 पे कॉल करा कि मेरे घर की खिड़की टूट गई इसकी आवाज से, डीजे की आवाज से। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पुलिस वालों ने वहां से पलट के मुझसे ये कहा कि पर थोड़ी देर बर्दाश्त, तो क्या नमाज के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी वो भगवान का घर हो गया, के लिए 15 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते?
हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप भी तो बर्दाश्त कीजिए ना। अरे क्यों बर्दाश्त करें? बर्दाश्त करें? पूरा पाकिस्तान दे दिया भाई साहब आपको, पूरा अफगानिस्तान दे दिया, पूरा बांग्लादेश दे दिया, अरे पूरे भारत के 4-4 टुकड़े करा दिया। बर्दाश्त करना है, कितना बर्दाश्त करेंगे? आपको 1947 में चला जाना चाहिए था वहीं पर। अगर आपको अलग से सेपरेट चाहिए था, आपको अलग से जगह चाहिए था तो 1947 में पाकिस्तान चला जाना चाहिए था आपको। बांग्लादेश भी खाली है अभी आपके लिए, अफगानिस्तान में वो तालिबान चल रहा है अभी आपके लिए। आप चले जाओ ना। भारत में अगर रहना है तो भारत के कानून और व्यवस्था के अनुसार रहना पड़ेगा, भारत की मान्यता को मानना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति के साथ रहना पड़ेगा, भारतीय संविधान और न्याय व्यवस्था का सम्मान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। आप ये नहीं चलेगा। भारत में रहो, पाकिस्तान की तरह रहना चाहते हो नहीं रह पाओगे। भारत में रह करके आपको भारतीय की तरह रहना पड़ेगा। भारत में रह करके आप अफगानिस्तान नहीं बना सकते भारत को बांग्लादेश नहीं बना सकते। भारत के अंदर रहना है, भारत के तरीके से रहना पड़ेगा, भारत की संस्कृति को मानना पड़ेगा, रामकृष्ण को मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता। भारत में रह करके अपने पूर्वजों को भारतीय संस्कृति तो आजादी है ना, हमारे संस्कृति में आजादी है। हमारी जमीन पर कब्जा करके कहोगे कि ये बक्की संपत्ति है। अरे करोड़ों एकड़ जमीन जो है, लाखों एकड़ जमीन आपने बकवाड़ के नाम पर कर दी, इसलिए हो गई जो हमने जगह जगह। मैं के के शर्मा जी के के शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। चूंकि देखिए ये पूरा विवाद इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं तोड़फोड़, कहीं बवाल, कहीं ढाबे में हंगामा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी घटनाओं को तुरंत अविलंब नहीं रोका जाना चाहिए? वरना अभी लंबे दिनों तक ये यात्रा चलनी है। अगर ऐसी तस्वीर आने लगेगी तो फिर ऐसे ही कुछ सुर निकलेंगे। कोई कहेगा साहब देख लीजिए कांवड़ यात्रा में क्या होता है, कोई कहेगा देख लीजिए पुलिस रोक नहीं रही है। कोई एक सख्त संदेश, एक बड़ा और कड़ा मैसेज जाना तो चाहिए। प्रत्युष जी, यहाँ किस तरह से गलतफहमी पैदा की जा रही है इस डिबेट के अंदर में, मुझे सुन के बहुत आश्चर्य है। सभी अपने अपने क्षेत्र में मैं समझता हूँ पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार लोग भी होंगे। आप आज ही उत्तराखंड के हाईकोर्ट में जो रिपोर्ट सबमिट हुआ, उत्तराखंड पुलिस हो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, क्या रिपोर्ट सबमिट हुई? जो डीजे लगाकर कांवड़िए चल रहे थे उन पर कार्रवाई होते हुए आप सभी लोगों ने दिखाया है, टीवी वालों, कि उससे जो है डीजे के साउंड उसको उतारा गया है, साउंड को बंद किया गया है। पुलिस सारी कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहाँ पर बैठकर बेवजह लोगों को भड़काना, झूठा बयान देना, ये एक तरीका बन गया। आप दिल्ली रहते हैं, नोएडा रहते होंगे प्रत्युष जी, 10 बजे रात के बाद आप कोई ओवर साउंड सुन पाते हैं? यहाँ हिंदू हो वो स्वयं ही इस बात को मानता है कि कॉलोनी में एक लिमिट, एक टाइम के बाद ओवर साउंड न बजे। वो सब आपस में इस बात को समझते हैं, देश के कानून को मानते हैं। लेकिन आप जब लड़ते इस बात के लिए हैं कि नहीं हम तो अजान ऐसे करेंगे, इस साउंड पर ही करेंगे, इसी लेवल पर करेंगे, ये जिद क्यों है आपकी? आप देश के संविधान के साथ क्यों आपके माइक उतारे जा रहे हैं? मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं सैयद जी कह रहे हैं कि आप 15 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए, हम 1 महीने बर्दाश्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप 15 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए, हम 1 महीने बर्दाश्त कर रहे हैं। एक हफ्ते का उत्सव होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार प्रत्युष जी कि जब संविधान से ऊपर सरिया मानने लगेंगे तो आपको ये तकलीफ होगी। आप इस सरिया को सोच के बदलिए, ये सरिया का सोच बदलिए। बना हुआ है देश संविधान से चलेगा, संविधान सबको मानना होगा। धर्म की आजादी है, धार्मिक आजादी। यहाँ वो शरिया और जो है मनुस्मृति कुरान, धार्मिक आजादी दोनों को, एक को नहीं है, हिंदू को भी है तो मुसलमान को भी है, सबको है, सबको आजादी है, कानून के दायरे में रहना होगा। बताओ मुझे कहा है तो मुसलमान को धार्मिक आजादी? आप मुझे इतना बता दीजिए, मुसलमान को नमाज पढ़ने पे जेल हो जाती है, मुसलमान को। 1 मिनट बता देता हूँ, मात्र 1 मिनट बता देता हूँ। किसी कांवड़ियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। मैं मसूद साहब मैं केवल एक उदाहरण दे देता हूँ, मैं एक उदाहरण दे देता हूं केवल आपको। मसूद साहब एक उदाहरण दे देता हूं। ट्रिपल तलाक का मसला था, ट्रिपल तलाक के मसले पर आप लोगों ने विरोध क्यों किया? किस बात का विरोध किया? यह कहते हुए ना, सरिया को ही सामने रख के विरोध किया था ना।
तीन तलाक नहीं गलत है भाई। इनके जाओगे तो मानेंगे नहीं, संविधान को नहीं मानते, समानाधिकता नहीं मानेंगे, तीन तलाक को नहीं मानेंगे, हलाला को नहीं मानेंगे, तीन तलाक बहुविवाह को नहीं मानेंगे। तो शरीयत इनको जो अनुकूल पड़ता है ता संविधान की दुहाई देते हैं, बाकी टोटली शरीयत को ही मानते हैं, किसी संविधान को नहीं मानते, किसी कानून को नहीं मानते, मानता ही नहीं है, यही सत्य है। और मदरसों में नूर अहमद अजहरी कुछ कहना चाह रहे हैं। नूर अहमद अजहरी जी, अभी जो सैयद मसूद जी ने कहा, इनका कहना है कि साहब हम आपको महीने भर बर्दाश्त करते हैं, आप हमें 15 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि बर्दाश्त ये शब्द अपने आप में बहुत विचित्र शब्द है। इस देश में सबको धार्मिक आजादी है, इसमें बर्दाश्त वाली बात कहां से आ गई? अजहरी जी, सुनिए, शुरू का मेरा लफ्ज है, मैंने बोला था कि धार्मिक आजादी जो है वो एक ही पक्ष को सिर्फ कहने की बात है। क्या आपको धार्मिक आजादी नहीं है? नहीं, आप जो बार बार ये जो बात कह रहे हैं ना कि सिर्फ एक ही धर्म को, एक ही पक्ष को आजादी, मुझे बताइए, क्या नूर अहमद अजहरी साहब आपको नमाज पढ़ने की आजादी नहीं है? क्या नूर अहमद अजहरी साहब को ईद मनाने की इजाजत नहीं है? नमाज पढ़ने से हमें रोका जाता है। आपको रोका जाता है? मतलब कोई आकर आपका हाथ पैर पकड़ लेता है, कोई आकर आपका हाथ पैर पकड़ लेता है, कुर्सी से जकड़ देता है, आपको नमाज पढ़ने नहीं देता? जहां मन करते हैं छत्र बिछा लेते हैं, और क्या चाहिए? पुलिस लाते मारे थी, मालूम है आपको? अभी स्टेशन पर, ट्रेन पर, बस अड्डे पर, रोड पर। इनको ऐतराज है इस्लाम से, इनको ऐतराज है शरीयत से, इनको ऐतराज है दाढ़ी टोपी से। किसी से दिक्कत नहीं है, कानून का उल्लंघन होता है तब दिक्कत होती है, हमें किसी से दिक्कत नहीं है, मनमानी करते हो तब दिक्कत होती है। मैं हर्षवर्धन सर आपसे समझना चाहूंगा, ये बार बार अजहरी साहब एक ही बात कह रहे हैं कि यहां पर इस देश में सिर्फ एक पक्ष को ही धार्मिक आजादी है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि क्या इनको बाकी अपने धर्म में होने वाले त्योहारों से क्या कोई इनको रोकता है क्या? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि अगर कोई भारत में ये कहे कि हमारा 15 मिनट नहीं बर्दाश्त होता, हम इनको 1 महीने बर्दाश्त करते हैं, इसका मतलब वो इस भूमि को, इस भूमि की संस्कृति को, इस भारत की सांस्कृतिक विरासत को अभी तक सम्मान करना नहीं सीख पाया। ये ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है। फिर दूसरी बात क्या, ये कह रहे हैं कि हमारा शरीयत आपको नहीं पसंद है। भाई शरीयत तो नहीं चलेगा, कानून चलेगा ना। संवैधानिक देश में है आप या किसी इस्लामिक मुल्क में अपने आप को मानते? तो आप कह दो ना, हम हिंदू धर्म को थोप रहे हैं, आपको बताओ ना, ये आपको मानना पड़ेगा। घर में अपने दायरे में जो करना है वो करिए, लेकिन सार्वजनिक तौर पर देश का कानून ही माना जाएगा और कुछ संभव नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि कुछ और है तो उसके लिए आपको इस्लामिक मुल्क में जाना पड़ेगा। भारत में तो शरिया नहीं चलता। ये मुश्किल जरूर है कि फ्रॉड सेक्युलर पॉलिटिक्स की वजह से बरसों इस देश में ये नहीं हुआ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। ये व्याख्या भी जो है वो निराधार और गलत है। मैं अजहरी साहब आपसे एक सेकंड, मैं अजहरी साहब आपसे पूछता हूं कि अभी जितनी जगह कावड़ियों के द्वारा तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, वहां पर पुलिस ने एक्शन लिया, कईयों को गिरफ्तार किया। एक सेकंड जी, एक मिनट, क्योंकि नोमानी जी बोल रहे हैं और मैं पूरी डिबेट में बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लगभग लगातार समझदारी की बात की है। वो कुछ कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं कि शरिया नहीं होगा, उस पर कुछ कह रहे हैं, उनकी बात मैं सुनना चाहता हूं जी, क्योंकि उनकी बात बड़ी समझदारी की बात वो करते रहे पूरी डिबेट में। उनकी बात मैं सुनना चाह रहा हूं, क्या कह रहे हैं तो मैं उसको करेक्ट करूंगा अगर मैं गलत कह रहा हूं। नोमानी जी, देखिए, शरीयत पे अमल करने की आज़ादी जो है वो मुसलमानों को भी है और शास्त्र पे अमल करने की आज़ादी हिंदुओं की भी है। यहाँ कोई पाबंदी नहीं है व्यवहारिक रूप से। कुछ लोग जो है वो गड़बड़ी पैदा करते, भेदभाव पैदा करके कुछ लोग जो है बहुसंख्यकवाद को बढ़ाना चाहते, कुछ जो है राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। यहाँ तो शरिया एक्ट 1937 का बना हुआ अब तक लागू है। ये तो धार्मिक आजादी की बात हो गई। वही तो मैं कह रहा हूं। ये धार्मिक आजादी की बात हो गई। ये धार्मिक आजादी की बात हो गई। शरीयत और शास्त्र दोनों में आजादी है अमल करने। इन्होंने शरीयत और शास्त्र दोनों का जिक्र किया है। हर्षवर्धन जी सुन तो लीजिए, बिल्कुल इसकी आजादी है। अब मेरी बात अगर पूरी सुनी होती ध्यान से तो शायद ऐतराज ही नहीं करते। मैंने कहा अपने घर में, अपने मन में, अपने दायरे में जो आपको करना है करिए।
ये देश आपको पूरी इजाजत देता है, अकेला ऐसा देश दुनिया में। लेकिन जब आप कहते हैं कि ना, हम तो महिलाओं के लिए अलग कानून चाहते हैं, संसद पलट दे, हमारे लिए तो जितने तरह के सिविल मामले हैं उसमें अलग है, उत्तराधिकार और विरासत हम अपने लिहाज से तय करेंगे, लड़कियों को अधिकार देना है कि नहीं देना है हम अपने हिसाब से तय करेंगे। नहीं हो सकता। चलिए सर, अब समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है। आजादी चाहिए थूकने की, इनको आजादी चाहिए मूसने की, इनको आजादी चाहिए जिहाद करने की, और कोई आजादी नहीं चाहिए। कानून सबके लिए समान है। चलिए अब समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बात करने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज के साथ।